ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है पशुपतिनाथ व्रत की पूरी विधि। इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ व्रत की सारी विधि के बारे में बात करेंगे। कैसे इस व्रत को करना है, इस व्रत में क्या क्या सामग्री हमें लगेंगी और पूरे नियम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जिस व्रत को सभी माताएं बहनें करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, और इस व्रत को करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को जो भी धारण करता है और पूरे नियम और विधान से व्रत को करता है, उसके जीवन में सारी दुख समस्याएं भी दूर होती है। तो आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या नियम होते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी होती है। अगर आप लोग भी पशुपतिनाथ व्रत की पूरी विधि और जानकारी जानना चाहते हैं तो आज का यह जानकारी आप अवश्य सुने। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत क्या है? पशुपतिनाथ एक ऐसा व्रत है जो कि 5 सोमवार तक किया जाता है, और इस व्रत को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, वह स्त्री हो चाहे पुरुष। यह पशुपतिनाथ का व्रत भगवान शिव जी का होता है, और इस व्रत को करने से मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होती है। दोस्तों पशुपतिनाथ व्रत कब किया जाता है? पशुपतिनाथ व्रत तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो और वह पूरी नहीं हो रही हो, सभी तरह के प्रयास करके देख लिए हो, उसके बाद पशुपतिनाथ का व्रत किया जाता है, जिससे कि वह मनोकामना इस व्रत को करने के बीच में ही पूर्ण हो जाती है। तो पशुपतिनाथ व्रत के आइए हम नियम जानते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि यह व्रत लगातार होते हैं, मतलब 5 सोमवार तक व्रत को करना होता है। पशुपतिनाथ व्रत को करने के लिए आप पहले सोमवार को जिस मंदिर में जाएंगे, आपको पूरा सोमवार को उसी मंदिर में जाना पड़ेगा। मतलब एक ही मंदिर में यह पशुपतिनाथ का व्रत किया जाता है। तो पशुपतिनाथ व्रत की आइए हम विधि जानते हैं। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक आपको लगातार करना होता है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और 5 सोमवार तक आपको यह विधि से पूजन करनी है। सबसे पहले किसी भी सोमवार को आपको इस व्रत को शुरू करना है, और प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ होकर एक थाली तैयार करना है। उस थाली में शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए सभी सामग्रियां रख लें, और 1 लोटा जल भी तैयार कर लें। शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आपको अपनी थाली में इतनी सामग्री रखनी है कि वह सामग्री आपको शाम तक की पूजा में उपयोग हो सके, क्योंकि इस थाली को आपको शाम की पूजा में लेकर जाना है। सुबह की पूजा आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर और शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद उन पर बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल चढ़ाकर कर सकते हैं। जिस थाली को आप सुबह लेकर गए हैं, उस थाली को आपको शाम को लेकर आना है, इसलिए उस थाली को सुरक्षित ढक कर रख दें। अब इस व्रत में आप दोपहर में एक समय फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजन की आपको तैयारी करनी है। जो शाम की या रात की आप शिव जी के मंदिर में पूजन करने जाएंगे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। शाम के समय आपको सबसे पहले 6 आटे की दीपक तैयार करनी है, जिनमें आपको गोल बाती रखकर भी डालना है। मतलब 6 आटे की घी के दीपक आपको तैयार करना है। उसके साथ में आपको एक प्रसाद का भोग भी तैयार करना है, जिस भोग को पशुपतिनाथ व्रत रखने वाले व्यक्ति ही उपयोग में ले सकते हैं। प्रसाद में आप लोग
पंजरी बना सकते हैं या हलवा बना सकते हैं या घर पर बनाई हुई कोई भी मीठी सामग्री आप इससे प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। 6 आटे के दीपक और एक पात्र में इस प्रसाद को पूरा भरकर अपनी उस पूजन की थाली में रख लीजिए। अब अपनी पूजन की थाली को ढककर शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं। साथ ही में आप अपने घर से कुछ दोना या कुछ 3 ऐसी चीजें लेकर जाएं जिससे कि आप प्रसाद के 3 भाग 3 जगहों पर रख सकें। अब शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजन करनी है। सबसे पहले आपको अपनी पूजन थाली में 6 दीपक जो आप बनाकर लाए हैं उन्हें शिव जी के सामने रखना है या आसपास भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जो अपना प्रसाद बनाकर लाए हैं सबसे पहले शिव जी के आसपास जहाँ पर आपने दीपक रखे हैं वहीं पर आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। आप घर से एक ही पात्र में प्रसाद लाएं, मंदिर में आकर आपको प्रसाद के 3 हिस्से करके शिव जी के सामने रखने हैं। अब आप शिव जी के ऊपर फूल, बेलपत्र, चावल जो आप अपनी पूजन की थाली में शिव जी का पूजन आराधना के लिए सामग्री लाए हैं उससे आप शिव जी की पूजन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपने जो अपनी थाली में 6 आटे के दीपक शिव जी के आसपास रखे हैं उनमें से लाइन से 5 दीपक जला दीजिए। अब भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव जी, यह हमारा पशुपतिनाथ का व्रत पहला है और आपकी जो मनोकामना हो वह बोलकर आपको भगवान शिव जी से विनती करना है। विनती करने के बाद आपने 6 दीपक में से जो 5 दीपक जलाए हैं और एक दीपक नहीं जलाया है वह उठाकर वापस से आपको पूजन थाली में रख लेना है और प्रसाद के जो 3 हिस्से आपने किए हैं उसमें से 2 हिस्से शिव जी के लिए छोड़कर एक हिस्सा आपको उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। अब आपको मंदिर में से अपने घर आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। अपने घर के मेन गेट से जब आप बाहर खड़े हुए हो तो अपना सीधा हाथ देखिए और उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको एक दीपक जलाना है जो दीपक आप मंदिर से बचाकर लाए हैं। आप अच्छे से बैठकर अपने मुख्य द्वार की सीधी हाथ की चौखट की तरफ यह दीपक को जलाएं। जलाते समय भगवान शिव जी के नाम का आपको स्मरण करना है। साथ ही में शिव जी के मंत्रों का भी आपको जाप करना है और अपनी मनोकामनाएं भी आपको इस दीपक को जलाते समय बोलना है। दोस्तों उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश करिए और जब आप रात्रि को खाना खाने बैठेंगे तो रात्रि को खाना खाने से पहले आप जो मंदिर से एक प्रसाद का भाग बचाकर लाए हैं उसको आपको ग्रहण करना है, मतलब खाना है और उस प्रसाद का भाग आपको अपने घर की किसी और सदस्य को नहीं देना है। वह पूरा प्रसाद आपको ही खाना है। उसके बाद ही आपका रात्रि का भोजन आपको करना है। यही सोमवार के भोजन की विधि आपको 5 सोमवार तक करना है। 5 सोमवार तक ये पूजन करने के बाद आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी करना है। तो आइए जानते हैं उसकी विधि। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा हो और जब भी उसका 5वां सोमवार का व्रत चल रहा हो तो उस शाम के समय जब आप लोग शाम की पूजन करने शिव जी के मंदिर जाएंगे तो उसी समय आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए आपको कुछ सामग्रियाँ अपने घर से अपनी पूजन की थाली में रखकर ले जानी पड़ेगी। तो वो 3 चीज़ आपको क्या अपनी थाली में लेके जाना है वह है, पहला चीज़ श्रीफल, दूसरा आपको 11 रुपए आपको अपनी थाली में रखना है, तीसरा
आपको 108 चावल के दाने या शिव जी पर चढ़ाने वाली सामग्री आपको थाली में रखना है। जब आप अपने 5वें सोमवार की शाम की पशुपतिनाथ व्रत की पूजन करने जाएं, तो उस समय आपको यह उद्यापन की सामग्री आपको अपने साथ लेकर जाना है। अपनी पूजन करने के बाद आपको एक श्रीफल मतलब नारियल के साथ में 11 रुपये शिव जी को समर्पित करना है। उसके बाद 108 आंखें चावल के दाने या 108 बेलपत्र या कोई ऐसी सामग्री जो कि शिव जी को समर्पित होती है, वह आपको 108 सामग्री आपको शिव जी पर अपनी मनोकामना को कहते हुए समर्पित करना है। उसके बाद आपको अपने घर आकर जो व्रत की बाकी विधि है वह पूरा करना है। उसके बाद आप यह व्रत पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पशुपतिनाथ व्रत के सारे नियम और पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। अगर किसी को भी कोई सवाल है मन में या कोई तकलीफ होता है या कोई समस्या आती है तो वो हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।